अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बड़े ज़बरदस्त टॉपिक पे, जो आजकल बहुत ज़्यादा, आजकल क्या हमेशा से ही ऐसा होता है या ज़्यादातर जगह पर ऐसा ही होता है। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। दोबारा से वही बात कि अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड बटन है उसे क्लिक करके और बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा बहुत जगह पर लोगों को कि क्या करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कई बार देखते हैं हम किसी को या लोगों को देखते हैं या फिर कोई मतलब किसी को देखते हैं जो अपने से ऊपर नज़र आता है, तो सोचने लगते हैं, एक अलग ही थॉट प्रोसेस शुरुआत हो जाती है वहाँ पर। तो वो क्या होता है, आपने कभी सोचा है कि ये क्या चीज़ है, क्यों होता है हमारे साथ ऐसा कि क्यों हम किसी को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि ओ माय गॉड इसके पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, ओ माय गॉड इसके पास इतने सारे अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, ओ माय गॉड ये तो बहुत तेज़ है पढ़ाई में। क्या है ये, आपको मालूम है? दिस इज कॉल्ड इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये, हमारे अंदर एक हीन भावना, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, एक हीन भावना हमारे अंदर आ जाती है वो देखने के बाद। क्योंकि हमारी जो परवरिश है, बचपन से ही हमारी परवरिश, कहीं बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जो परवरिश है शुरू से ही इस तरह से होती है बच्चों की कि सिखाया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि ओ माय गॉड उस फलाने शर्मा जी के बच्चों के नंबर देखो कितने ज़्यादा है, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, और इनके ये हुआ, फलाने का वो हुआ, ढिमकाने का वो हुआ। इससे क्या होता है, कंपैरिजन पैदा हो जाता है बच्चों के अंदर, और वो चीज़ लाइफ लॉन्ग ग्रो होती जा रही है, जो हमेशा से पीछे से ही चली आ रही है और आगे तक चलती रहेगी अगर आप लोग अभी भी चेंज ना हुए तो इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। कैसे, मैं बताती हूँ क्या चीज़ है। मेन बात कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कब आता है? इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तभी आता है जब आप किसी को अपने से ज़्यादा देखते हैं। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी आप कह सकते हो, या एक नेचुरल स्टेट है। आदमी को ऐसा होता है कि अगर वो किसी को अपने आप से ज़्यादा देखता है तो उसको कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन उसके अंदर चलने लग जाता है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। तो क्या होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ यही सेम चीज़ चली आ रही है कि हमने किसी को देखा, उसके पास बहुत कुछ है, रादर देन हम ये सोचते कि इसने ये कैसे किया होगा, हमें भी वो चीज़ करनी चाहिए। इन द मतलब कि हमें भी उस तरह से सक्सेस होने की तरफ जाना चाहिए, वो मेहनत हमें भी करनी चाहिए कि जिससे हम ये चीज़ पा सकते। हम क्या सोचने बैठते हैं कि ओहो पीछे पूर्वजों का पैसा होगा, पहलों से पैसा मिला हुआ होगा, तेरा इनके बैकग्राउंड में बहुत हो, ओहो। हमें अगर हम ये चीज़ सोचने बैठ जाते हैं तो हमारा जो वो वाला पार्ट है ना माइंड का, जहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हम सीखते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं और सक्सेस होने की कोशिश करते हैं, उसको हम लॉक कर देते हैं वहीं पर। क्योंकि हमारा माइंड अब रेगुलर क्या सोचेगा, वही उन्हीं बंदों के बारे में कि अरे उसके पास ये था, मेरी फैमिली में वो मेरे जो चाचा की लड़की के पास ये था, और मेरे जो चाचा के लड़के हैं उनके पास इतना पैसा था, मेरे मम्मी डैडी ने तो हमारे लिए इतना ज़्यादा किया नहीं। ओ हम सोचने बैठ जाएंगे, फिर वो नई नई रामायण शुरू हो जाती है। वो गलत है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सब सोचने बैठोगे, ये सब हमेशा से कंपैरिजन में लगोगे, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो आपको करना है उससे आप हट जाओगे। जिसलिए हमने इस धरती पे जन्म लिया है 84 लाख जूनियों के बाद, जो हम ये पुरुष के जन्म में, इंसान के जन्म में आए हैं, वो चीज़ हम भूल जाएंगे। क्योंकि हमारा माइंड तो सिर्फ इसी में रह जाएगा कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, वो है, बस। ये सब चीज़ें कब होती हैं? अब आप कहोगे कि ये चीज़ों से हम कैसे आज़ाद हों, और ये क्यों होती है, और ये कैसे हो जाती है। तो मैं बताती हूँ ये क्या है। मेन बात जो होती है, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को देखा है, इससे ना एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हर्ट जो चीज़ फैलती है, सबसे ज़्यादा जो एक डिजीज़ क्रिएट होता है, वो क्या होता है कि एक तो इंसान के अंदर ईगोस्टिक बन जाता है वो, दूसरी चीज़ उसके अंदर जेलस आ जाती है। ठीक है, जेलस क्रिएट होता है, यहाँ पर बंदे हर्ट होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, रिलेशन ब्रोक होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते होते हो। क्यों? क्योंकि आप अच्छे खासे जी रहे थे, अच्छे खासे खुश जी रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, आपकी खुशियों के बीच, मैंने देखा है बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी ऐसा हो जाता है,
कोई कपल्स हैं, अगर वो अच्छे से जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन सडनली कि ये वाइफ के सामने या हस्बैंड के सामने कुछ ऐसा होने लगा कि, या फिर मतलब गर्ल के या बॉय के सामने कुछ ऐसा होने लगा कि वहाँ पर ओ उसके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, उसका ध्यान धीरे 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 डाइवर्ट। तो क्या हुआ, हर्ट होना शुरू हो गया पैसे के पीछे या फिर उस चीज़ के पीछे, रिलेशन ब्रोक हो गया। माइंड स्टेज आपको क्या लग रहा है, इसमें ये नहीं होगा कि हाँ जिस बंदे ने वो सोचा कि हाँ उसके पास इतना था, मैं इधर से छोड़ के मैं उधर पहुंचा, लेकिन क्या हुआ वहाँ जाने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं आया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी की आपके पास सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर और जिसके पास में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर आ गया है, वो कभी सेटिस्फैक्शन में आ ही नहीं सकते, उनको सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकता। ये रियलिटी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं कि आज उन्होंने किसी को देखा कि वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं या फिर उनके पास उनसे कुछ ज़्यादा है, तो क्या होता है, अब उनके पास तो वो चीज़ नहीं है, तो वो क्या करेंगे, शो ऑफ में लग जाएंगे। शो ऑफ में है कुछ नहीं, अंदर से बैंड बजी पड़ी है, लेकिन दिखाना है अब कि भाई मेरे पास तो ये है, मैंने तो इतना ये किया है, मैं ये करने वाला हूँ या मैं ये करने वाली हूँ। शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ में अपनी पूरी बैंड बजा लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, जिसके पास है वो ठीक है, उसके पास जो है हमें क्या लेना है इस बात से, हमको अपने लिए क्या करना है, हमें ये सोचना चाहिए। तो क्या होगा कि वो इंसान फिर अपने बारे में ना सोच के पूरा टाइम वो बस उसके बारे में सोचेगा कि उसके पास ये है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो मेरे साथ ऐसा सोचता है, मेरे बारे में ऐसा सोचता है, या फिर उसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए। मतलब नेगेटिव 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 पूरी तरह से नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। ये चीज़ें आपको बीमार 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 और बीमार कर देती है, आपका मानसिक स्तर हिला के रख देती है। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए और जितना हो सके जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाई होने की कोशिश कीजिए। आपने कभी देखा है साधु संत लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कुछ साधु संतों के पास सब कुछ है, पर कुछ ऐसे भी हैं बेचारे जो सड़क पे रहते हैं। मैंने देखा है रोड स्ट्रीट पे बैठे रहते हैं। तो अगर वो बेचारे इन्फीरियॉरिटी में पड़ जाएं कि भाई इनके पास सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, उस साधु के पास तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो बेचारे तो पता नहीं उनका क्या होगा। एक तो वो ऑलरेडी सड़क पे पड़े हैं, उनको खाने को भी नहीं मिल रहा है ढंग से, और दूसरी बात उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स भी आ जाए। या फिर कुछ लोगों को देखा है मैंने कि हाँ वो तो बहुत सुंदर है इसलिए फेमस है, उसके पास बहुत पैसा है इसलिए फेमस है, और उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है इसलिए वो फेमस है। अरे तो उस पर्सनैलिटी को इन्हांस कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा के, अपनी नॉलेज बढ़ा के। और कुछ लोगों को देखा है आपने, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक्स हुए। वो एसिड अटैक्स के बाद भी उनका फेस, तो आपको भी पता है कि उनके फेस में डैमेज हो जाता है जब एसिड अटैक होता है। तो क्या वो लोग ये सोचने बैठे कि ओ हमारा फेस तो ऐसा हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि अगर वो ये सब करने बैठेंगे तो नोबडी कैन अचीव एनी अदर गोल, और कुछ भी उनको नहीं मिलेगा, और कोई सक्सेस तो खैर मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स से बाहर आइए, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से दूर रहिए, ना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भी दूर रहिए। ईगो भी आना गलत है, लेकिन ईगो आता है, नेचुरल है। मुझे पता है जब हमारे पास किसी के पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपैरिजन में रहे ना शुरू से, बचपन से वो देखा है, तो आ जाता है। लेकिन अगर इससे आप बाहर आते हो या अपनी खुशियों को समझते हो, सबसे पहले इस चीज़ में ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लाइफ और व्हाट इज़ थॉट। जो थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आ रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस क्या है, वो थॉट होता क्या है एक्चुअल में, लाइफ क्या होती है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें और वो सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा जो आपको एक्चुअल में आपके पास होना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ कमा लेने से, बहुत अच्छे कपड़े पहन लेने से, या फिर सारी चीज़ें अचीव कर लेने से हैप्पीनेस नहीं आती। मैंने अमीर लोगों को भी रोते हुए देखा। तो कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। आपको सेटिस्फैक्शन लाना होगा अपने अंदर, और अपने माइंड को पहले कंट्रोल करना होगा। वो कैसे, मैंने कई बार वीडियोज़ में पहले भी बताया, मैं आगे फिर बनाती रहूँगी। अगर ऐसी कोई डिमांड है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं अगेन वीडियो बना दूंगी उन चीज़ों के लिए। लेकिन प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ और सेटिस्फैक्शन अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, और कॉम्प्लेक्स से प्लीज़ दूर रहिए। क्योंकि हर चीज़
हर सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग अचीवमेंट्स हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।